बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसी बीच बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद जारी है। इस बीच इस मामले को लेकर पटना में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चुनाव आयोग भगवान है क्या, अलादीन का चिराग है क्या। उन्होंने कहा कि आर पार की लड़ाई होगी, बिहार और बिहारियों की अस्मिता के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने उड़ीसा में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि उड़ीसा में महिलाएं और अधिकारी दोनों ही सुरक्षित नहीं हैं। सोनपुर में आज फिर एक सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, जबकि कल 2 लड़कियों के साथ भी यही हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी को लात घूसों और जूतों से पीटा गया। ये घटनाएं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती हैं। उन्होंने कहा कि सभी आईएएस अधिकारी धरने पर हैं, शासन ठप है, सरकार और पार्टी में टकराव है, बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। उड़ीसा आज जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 1970 के दशक में एक फाइटर जेट सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। उन्होंने विकिलीक्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी पर रक्षा सौदों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया। दुबे ने सवाल उठाया कि 2013 में खुलासे होने पर ही यूपीए सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है, तो वहीं इसी बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कानून व्यवस्था को सुधारने की बजाय अपने आवास फूल कुमारी निवास को सजाने में व्यस्त है। बिहार के मतदाता सूची को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं इसी बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बयान में कहा कि मतदाता पुनरीक्षण चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और हमारी अपेक्षा है कि वो संविधान के अनुसार काम करे। हर योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, ये उसका संवैधानिक हक है। क्या लालू यादव से वोटिंग अधिकार छीना गया? नहीं, ऐसे में किसी और का भी अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। सांसद कंगना रनौत ने मंडी जिले में प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सराज और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन सड़क संपर्क बाधित होने के कारण उन्हें रोक दिया गया। कंगना ने कहा कि वो स्थिति सामान्य होने और अनुमति मिलने का इंतजार कर रही हैं, जिसके बाद वो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। सपा नेता एसटी हसन ने एक बयान में कहा कि ये सत्र बेहद अहम है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की जान गई और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। हमें ये जानना जरूरी है कि आतंकी कैसे बच निकले। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ कानून जैसे मुद्दे उठाकर असल समस्याओं से ध्यान भटका रही है। ये कानून समाज में विभाजन और मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढ़ा सकता है। अगर ये बिल लाया गया तो देश में अशांति और गिरफ्तारियां बढ़ेंगी। सरकार को देश की सुरक्षा और एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए भड़काऊ कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने नेशनल साइकिलिंग वेलोड्रोम में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं कुछ समय पहले ही इस खूबसूरत भूमि पर आया हूँ, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती है, और मेरा पहला संवाद यहाँ के भारतीय समुदाय से हुआ। ये बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, क्योंकि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में है। बिहार में वोट पुनरीक्षण की प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है और महागठबंधन के समर्थकों, किसान, गरीब, मजदूर, दलित और नौजवानों को वोट से वंचित किया जा रहा है। आयोग के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। पुणे बलात्कार मामले पर बोलते हुए एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने का अनुरोध किया। रोहित पवार ने कहा कि लड़के की हिम्मत देखिए, उसने लड़की के फोन में सेल्फी लेकर मैं वापस आऊंगा का संदेश दिया। पुलिस के पास उसकी तस्वीर है, फिर भी वे उसे पकड़ नहीं पा रहे। मैं पुणे आने वाले गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें।